हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रैंकर जेई मैथमेटिक्स। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड सेशन है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एट सर्टेन एंगल देखेंगे। तो पहले तो कुछ रेडियन नोटेशन है डिग्री का जो फ्रीक्वेंट यूज होते हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो 180 डिग्री को पाई माना जाता है स्टैंडर्ड। तो यहाँ से 30 डिग्री पाई बाई 6 हो गया, 45 पाई बाई 4, 60 पाई बाई 3, 90 पाई बाई 2, 120 2 पाई बाई 3, 135 3 पाई बाई 4। इसी तरीके से 155 पाई बाई 6, पाई 180, 2 पाई 360। तो ये सब जो है ये फ्रीक्वेंट यूज होते हैं। ये एंगल हम किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एंगल जो है ये फ्रीक्वेंट यूज होते हैं। तो इसीलिए इसका कुछ स्टैंडर्ड का रेडियन एंगल हमें ध्यान में रखना है, और ये यूज करते करते सब ध्यान में हो ही जाता है। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू जाने सर्टेन एंगल पे। साइन ऑफ जीरो जीरो होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। जैसे जैसे 0 से 90 में बढ़ रहा है डिग्री एंगल, उसी तरह से साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। इसका कुछ एक ट्रिक भी होता है। जैसे 0 पहले आता है तो 0/4 साइन जीरो का वैल्यू, साइन ये 0 डिग्री का पे हो गया 30 डिग्री पे। उसके बाद 30 आया तो 30 डिग्री पे √1/4 इक्वल टू 1/2 हो गया। 60 ये 45 डिग्री आया तो √2/4 इक्वल टू 1/√2 हो गया। इसी तरीके से 3/4 तो √3/2 हो गया। 60 पे 90 पे 4/4 1 हो गया। तो ये साइन का वैल्यू है, इसको याद रखेंगे, इससे सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं ट्रायंगल में कंडीशन। राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा और ये फाई है, और थीटा प्लस फाई 90 डिग्री होगा पाई/2। तो फाई क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस थीटा। अब देखिए इस ट्रायंगल में साइन थीटा लिखे तो पी ए अपॉन ओ पी आया, और कॉस थीटा जो है ओ ए अपॉन ओ पी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और इसी तरीके से साइन फाई लिखे तो ओ ए अपॉन ओ पी आया, साइन फाई ओ ए अपॉन ओ पी। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये बेस का एक्ट रहेगा पी ए, ये एंगल पी ए को इंक्लूड किया है। और कॉस फाई हो गया पी ए अपॉन ओ पी, ये हाइपोटेन्यूस। तो आप ध्यान से देखिए साइन थीटा और कॉस फाई जो है दोनों इक्वल है, पी ए अपॉन ओ पी, पी ए अपॉन ओ पी। साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई इक्वल टू कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा, और फाई इक्वल टू क्या है, पाई/2 माइनस थीटा। तो यहाँ से एक रिलेशन आया ट्रिग्नोमेट्री में, आप जनरलाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू साइन फाई है, ओ ए अपन ओ पी, ओ ए अपन ओ पी इक्वल टू साइन पाई/2 माइनस थीटा, फाई इक्वल टू पाई/2 माइनस थीटा। तो इसी तरीके से आप टेन थीटा इक्वल टू कॉट फाई को एनालाइज कर लीजिए, और कॉट थीटा इक्वल टू टेन फाई को। आपने से एक ट्रायंगल बना के अपने कॉपी में, अपने टेक्स्ट बुक में ट्रायंगल बना के ये टेन थीटा और कॉट फाई को एनालाइज कर लीजिए, और सेक थीटा और कॉसेक फाई को। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा को हम एनालाइज करा दिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस पाई/2 माइनस थीटा। तो यही से 0 से पाई/2 में ये होता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस पाई/2 माइनस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन पाई/2 माइनस थीटा। उसी तरीके से टेन थीटा का वैल्यू होता है टेन थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ पाई/2 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू टेन ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक ऑफ पाई/2 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। ये ऊपर ट्रायंगल से डिराइव होता है, यही इसी प्रॉपर्टी से। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होता है। अब आइए सब हर एक सर्टेन एंगल पे सब ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का वैल्यू लिखे। जैसे साइन साइन का जो है 0 पे 0 हो गया, पाई/6 पे 1/2, पाई/4 पे 1/√2, पाई/3 पे √3/2, पाई/2 पे 1 हुआ। तो जैसे ये कॉस का क्या हो जाएगा, जो साइन का 90 पे होगा वह कॉस का 0 पे होगा, क्योंकि 0 + 90 इक्वल टू 90 इक्वल टू पाई/2। क्योंकि ये उसी तरीके से कॉस और जो साइन का वैल्यू 60 पे होगा वही कॉस का 30 पे होगा, क्योंकि 60 और 30 क्या है, दोनों का सम 90 है। कॉस ऑफ 30 को लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई/2 माइनस 60 इक्वल टू साइन ऑफ 60।
तो ये जो होंगे इसका अपोजिट, जो 90 तक लिखे उसका अपोजिट यहाँ लिख देंगे। 1/√2 1/√2 45 45 सेम होगा। 1/2 इधर 30 पे है तो इसका 60 पे होगा, और 0 पे इसका 0 है तो इसका 90 पे 0 होगा। ये आप समझ गए होंगे। और कॉसेक थीटा जो होता है साइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, मतलब 1/sin थीटा। तो कॉसेक 0 इसका अपोजिट हो गया साइन का। 0 1/0 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी होता है, जो कि इन्फिनिटी एक डिफाइंड नंबर नहीं है। और इसी तरीके से 30 पे 2 वैल्यू हो गया, ये 45 पे √2 हुआ, π/4 पे π/3 पे 2/√3 हो गया, साइन का अपोजिट ले लिए। सेक जो हो गया कॉस कॉस थीटा का अपोजिट हो गया। आप एक बार अपने से साइन का सिर्फ वैल्यू लिखेंगे, और ये अपने से टेक्स्ट बुक में इन सब का वैल्यू आप लिखेंगे। साइन का वैल्यू लिखने के बाद ऐसे आप, बस आप हमारे साथ बने रहिए, धीरे धीरे एक बार लिखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो धीरे धीरे आप सवाल भी तेजी से कर पाएंगे। साइन का पहले आप वैल्यू लिख लीजिएगा, उसके बाद सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू लिखिएगा। तो सेक का जो है कॉस का अपोजिट कर लेंगे। और tan क्या होता है, tan x, ये x नहीं था, यहाँ डिग्री दिया हुआ है, यहाँ x नहीं होगा, नोटेशन है, कुछ भी हो सकता है। तो tan साइन बाई कॉस होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखिए इसका डिवीजन है 0 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 1/√3। तो इसी तरीके से ये आ रहा है tan, और कॉट को लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस बाई साइन। तो उसी हिसाब से नॉट डिफाइंड, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वहां डिफाइन नहीं होगा। अब साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये प्रॉपर्टी होता है, जैसे आप इसको, ये सब क्वाड्रेंट से चेक कीजिए। एक क्वाड्रेंट ले लिए, हम क्या पढ़े थे कि इसमें साइन पॉजिटिव होता है। जैसे ये है एक्स हो गया, तो ये हो गया माइनस एक्स हो गया। तो साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का ये हो गया, एक्स अगर फर्स्ट में है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस इसमें पॉजिटिव होता है, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। कॉस इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये एक्स है तो ये माइनस एक्स है। इस हिसाब से आप एनालाइज कीजिएगा, हर चीज को आप क्वाड्रेंट के मेथड से एनालाइज कीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कोई वैल्यू निकालने में। उसी तरीके से साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो गया। तो साइन एक्स मान लेते ये है, तो पाई वाला ये वाला एक्सिस पाई हो गया, ये 0 हुआ, ये π/2 हुआ, ये पाई हुआ इस पे, और यहाँ 3π/2 हो गया, और फिर 0 या 2π दोनों है, 2π के बाद फिर सब रिपीट करने लगेगा। तो पाई माइनस एक्स है, मतलब फिर वापस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। लेकिन कॉस जो होता है सेकंड में निगेटिव होता है, पाई माइनस एक्स, तो सेकंड में अप्रोच कर रहा है तो माइनस कॉस एक्स, मतलब ये माइनस एक्स है। ये एनालाइज करते हैं कि एक्स जो है ये लेस देन π/2 है। नहीं तो आप, फिर अगर एक्स एंगल मालूम ही रहेगा तो आप तो ऑटोमेटिक फाइंड कर लेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, क्या वैल्यू होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये मतलब हम जनरल कर रहे एक्स जो है वो π/2 से कम हो, आप बात समझ पा रहे होंगे। तो हम क्वाड्रेंट का, क्योंकि हर क्वाड्रेंट का साइज जो होता है π/2 होता है, ये π/2 तक एग्जिस्ट करता है पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, उसका रेंज होता है, तो हम उसी में एनालाइज करेंगे। ये उसी तरीके से साइन पाई प्लस एक्स, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, पाई तो यहाँ तक हुआ, उसका थर्ड में साइन निगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ साइन एक्स, कॉस फिर पाई प्लस एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स। और ये तो ड्राइव किए ही थे, कॉस π/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो π/2 और पाई पे बस हमको चेक करना था, उसके बाद सबका क्वाड्रेंट मेथड से सबको हम सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेंट मेथड से। उसी तरीके से कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स, तो देखिए π/2 प्लस एक्स, तो π/2 प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा। लेकिन ये π/2 प्लस एक्स किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ देखिए ये π/2 हुआ, फर्स्ट को क्रॉस करके ये सेकंड में पहुंच गया, तो सेकंड में कॉस, ये आखिर तो ये कॉस ही का वैल्यू है π/2 प्लस एक्स, तो ये कॉस निगेटिव हो जाता है तो माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, जो एक्स का वैल्यू है माइनस ऑफ। उसी तरीके से साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स, तो साइन ये वाला वैल्यू जो साइन है ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन, और π/2
माइनस या माइनस और प्लस करते हैं पाई/2 से के साथ एक्स को एडजस्ट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है कॉस या साइन में। उसी तरीके से टेन कॉट एक दूसरे में कन्वर्ट होता है, सेक और कॉसेक एक दूसरे में कन्वर्ट होता है, जो कि हम प्रूफ किए थे। आप साइन का हम दिखाए, आप एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, जरूर से एनालाइज कर लीजिएगा टेन का, कॉट का और सेक और कॉसेक का। तो ये कॉसेक्स हो गया। आप क्वाड्रेंट से चेक कीजिएगा। आइए आज सवाल सॉल्व करके कुछ और हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो ये आज का पहला सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है साइन थीटा जो है -5/13 है और थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हमें वैल्यू पता करना है 5 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 12 टेन थीटा प्लस 13 कॉसेक थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा को लिख लीजिए सिंपली -5/13। तो हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो गया? 5 हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 13 हो गया। तो बेस क्या हो जाएगा? पाइथागोरस रूल से 12 हो जाएगा। तो ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा? ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12/13 हो गया। और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से टेन क्या हो गया? टेन थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12 हो गया। कॉसेक थीटा क्या हो गया? ये साइन थीटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया, तो कॉसेक थीटा निगेटिव ही होगा, तो -13/5 हो गया। अब इसको सॉल्व किए, वैल्यू याद रखें, 5 कॉट स्क्वायर थीटा, तो 5 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 144/169 प्लस 12 टेन थीटा क्या हो गया? 5/12 प्लस 13 कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या है? -13/5 है, तो प्लस 13 इंटू -13/5 है। सब वैल्यू कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, सब वैल्यू सही तो है ना? सब वैल्यू सही तो है? हाँ हाँ, सब सही तो लग रहा है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन आप चेक करते रहिएगा। तो इसको सॉल्व किया, ये से ये कैंसिल हो गया। लेकिन कॉसेक थीटा था, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 20 हो गया। कुछ हमें मिस हो रहा है। यहाँ देखिए कॉट थीटा जो होगा गलत वैल्यू लिखा गया है। कॉट थीटा इक्वल टू होगा 12/5 होगा। आप ध्यान से चेक कीजिए, हमें इसलिए देख रहे थे कैलकुलेशन में गलती क्यों हो रहा है। 12/5 यार 144/25 हुआ, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड जा रहा था, नहीं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाता है। तो ये देखिए ये हो गया, यहाँ से 5 आया, यहाँ से 5 से कैंसिल किया, तो ये कितना हो गया? 5 + 144 - 169 हो गया। ये 169/5 आया। तो 5 - 25/5, तो ये 5 से 5 हुआ, तो इक्वल टू 0 आ गया। इसका आंसर 0 होगा। नहीं, वे आंसर वहां से कॉम्प्लिकेटेड मालूम चला, वहाँ कैलकुलेशन आप देखते रहिएगा। कॉट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हम हाइपोटेन्यूज लिख दिए थे, 12/5 होगा। ये गड़बड़ हो जाता है थोड़ा, कैलकुलेशन आप देखते रहिएगा। कंसेप्ट मेन है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका देखें। साइन ऑफ 600 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 330 डिग्री, कॉस ऑफ 120 डिग्री प्लस इंटू साइन ऑफ 150 डिग्री। तो साइन ऑफ 600 क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 360 720 हुआ, तो 720 में से 1, तो साइन ऑफ 2π - 120 दिख रहा है, 2π 720 हो गया। मतलब पाई या 2π के आसपास जो आएगा, या 3π 4π, हम उसको उस रेंज से चेक करके उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आएंगे और उसके बाद फिर उसको इजिली वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे।
कॉस ऑफ 330 तो दिख रहा है, इंटू कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 30 प्लस कॉस ऑफ 120 क्या हो गया, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस 30 साइन इंटू साइन इंटू पाई माइनस 30 डिग्री, ये हो गया। तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, देखिए 2 पाई माइनस थीटा क्या, आप या इसी से एनालाइज कीजिए, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, लेकिन आप पहले इसको ये मान के चलिए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, 2 पाई माइनस थीटा कुछ भी होता तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता, तो ये निगेटिव होता तो माइनस ऑफ साइन 120 हो गया, और कॉस में पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ 30 हो गया, प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 30 और साइन पाई माइनस 30 इक्वल टू साइन 30 हो गया। तो साइन 120 क्या हो जाएगा, साइन 120 इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 30, तो ये क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस 30 कॉस 30 हो गया, ये सब ड्राइव करा चुके हैं फार्मूला, आप ध्यान देते रहिएगा। तो इक्वल टू ये कॉस 30 हो गया, और कॉस 30 क्या था, माइनस इंटू कॉस 30 रूट 3 बाई 2, वैल्यू आपको याद होगा, ऊपर करवाए थे, पर आप निकाल लिए होंगे, कॉस 30 होगा ये भी रूट 3 बाई 2, और यहाँ माइनस है, देखिए माइनस है, माइनस साइन 30 क्या होगा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू -1, ये इसका आंसर आ गया। ये आप देख लीजिएगा, क्वाड्रेंट से आप इजीली निकाल लीजिएगा, पहले पाई 2 पाई या 3 पाई जिस रेंज में आए वैल्यू, उस पाई के रेंज में वैल्यू ले आइएगा, और उसके बाद इसको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए ये, हाँ पहले हमें ये सवाल ऊपर रखना चाहिए था ताकि आप थोड़ा सा ये कर ले, लेकिन दोनों एक ही टाइप का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, पहले आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले आप एक बार अपने से सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ही आसान चीज है, धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें, tan ऑफ 780 है, तो ये tan ऑफ 780 क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर, सॉरी यहाँ 2 पाई माइनस 120 नहीं था, 4 पाई माइनस 120, और 2 पाई या 4 पाई बात वही होता है, या 4 पाई 720 बना, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। तो tan ऑफ 780 क्या हो जाएगा, tan ऑफ ये 720 कितना हो गया 4 पाई, क्योंकि 362 पाई होता है, तो 4 पाई प्लस 60 हो गया, इक्वल टू tan 60 हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप क्वाड्रेंट में घूमिए, सर्किल वे में, ये 0 से 2 पाई हुआ, और ये देखिए ये 4 पाई हो गया, 4 पाई अब प्लस 60 डिग्री, ताकि फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आ गए। तो वो 2 पाई के बाद जो होगा ना फंक्शन सब रिपीट करेगा, 2 पाई तक क्वाड्रेंट होता है, उसके बाद सब रिपीट करेगा। तो यहाँ 4 पाई था तो और अच्छे से एडजस्ट हो गया, कोई भी इवन मल्टीपल पाई का, तो tan 60 क्या होगा √3। उसी तरीके से ये सेक ऑफ 840, दूसरा सवाल करते हैं, 840 डिग्री, तो ये क्या हो गया 720 प्लस 120 है, तो सेक ऑफ 4 पाई प्लस 120, तो ये क्या हो गया सेक ऑफ 4 पाई प्लस 120, 4 पाई के बाद तो सब समझ ही रहे हैं वही आ जाएगा, तो ये सेक ऑफ 120। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ पाई बाई 2 प्लस 30, पाई बाई 2 90 हो गया, इक्वल टू माइनस कॉसेक ऑफ 30 डिग्री। आप इसे समझ गए, ये सब हम ऊपर बता चुके हैं। तो ये क्या हो गया, ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो -2 हो गया, ये आ गया। उसी तरीके से थर्ड देखिए, थर्ड है कॉसेक ऑफ 420, तो इसको क्या लिख लिए, कॉसेक ऑफ
360 के करीब है, तो मतलब 2 पाई प्लस 60 कर दिए। ये सॉरी, ये कॉस नहीं है, कॉसेक है। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, आप देखते रहिएगा, लेकिन कंसेप्ट में मिस्टेक नहीं होगा, कंसेप्ट वही है। कॉसेक ऑफ 2 पाई प्लस 60 तो इक्वल टू 2 पाई के बाद तो सब वही होता है, रिपीट करने लगता है। तो कॉसेक 60 हो गया। तो कॉसेक साइन का साइन 60 हम याद रखते हैं, √3/2 हो रहा है, तो कॉसेक 60 होगा 2/√3 हो गया इसका आंसर। और ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ है, थोड़ा जगह स्पेस का कमी है, कॉट ऑफ 240। तो 240 क्या हो गया? कॉट ऑफ पाई प्लस 60, 180 पाई होता है प्लस 60। तो पाई, कॉट पाई के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट ऑफ 60 हो गया। और कॉट ऑफ 60 का वैल्यू क्या हो गया? टेन ऑफ 60√3 था, तो कॉट ऑफ 60 1/√3 हो गया। इस तरीके से आप शुरुआत में बच्चे करते हैं, धीरे धीरे तो उनको याद हो जाता है पूरा। धीरे धीरे तो वे 2 पाई/3, 5 पाई/4 सबका वैल्यू याद रख लेते हैं। बस मैं इतना बेसिक अभी सिखा रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, अभी आपको एडवांस लेवल तक हमें ले जाना है। तो आप धीरे धीरे करते रहिए, क्वेश्चन से आज किसी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और यहाँ से थ्योरी सीखते रहिए, आपका अच्छा कंसेप्ट बनेगा। ये क्वेश्चन है अगला, इसको आप ट्राई कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 और साइन थीटा 3 का वैल्यू 3 है, तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 का वैल्यू पूछा है। तो ये देखिए, साइन थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 3 इक्वल टू 3 है। और ये तो आप जानते ही है, ये तो देखते ही आपको एनालाइज हो गया होगा कि इसको क्या सॉल्व करें। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, इस मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 हो सकता है। तो 3 होने के लिए इन तीनों को 1 होना पड़ेगा, तीनों को 1 होना पड़ेगा। तो ये तो थीटा क्या हो गया? थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू पाई/2 भी हो सकता है, और 2 पाई प्लस पाई/2 भी हो सकता है। यार कोई थीटा का रिलेशन नहीं दिया है कि पाई/2 में ही होना चाहिए, तो मतलब हम जनरल मान लिए पाई/2, तभी हो पाएगा, क्योंकि तभी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो पाएगा। सीधे रखिए, साइन थीटा 1 1 हो गया, तो कॉस थीटा 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर का सम 0 होता है। तो तीनों 1 हो गया, इक्वल टू साइन थीटा 1, तभी ये 3 हो पाएगा, नहीं तो और कोई कंडीशन ही नहीं है। जब जब तक ये तीनों 1 नहीं होंगे तो कोई कंडीशन ही नहीं है। तो फिर तीनों को 1 होना पड़ेगा, तो कॉस थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 कॉस ऑफ थीटा 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो इस दोनों सबका समेशन भी 0 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। अब आइए अगला सवाल पे। अगला सवाल ये है, ये इसका सॉल्व सॉल्व करते हैं। 1035 इंटू 1040 इंटू 1050 इंटू 1055। तो ये देखिए, ये 35 और 55 का जो समेशन है 90 के बराबर हो रहा है। इसी तरीके से 40 और 50 90 के बराबर हो रहा है, तो एक जगह पेयर अप कर लिए। 1035 इंटू 1055 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1040 इंटू 10 of 50। 1035, इसको 1055 को क्या लिख लेंगे? 10 of पाई/2 माइनस 35। आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि 35 के फॉर्म में ले आए, एक एंगल 35 में है तो। और 10 of पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो 1035 इंटू कॉट ऑफ 35 हो गया। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो ये इसका वैल्यू 1 हो गया। इसी तरीके से इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, अभी धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक हम ले जाएंगे, मेंस से जाते हुए एडवांस तक ले जाएंगे। फिर स्कूल का भी आपका सब कवर करना है, क्योंकि 12 क्लास में भी तो जाना है। तो आप इसी तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अभी और भी
वीडियोज आएंगे, कंटेंट आएंगे, और भी चैप्टर्स के आएंगे। और जहाँ आपको दिक्कत कुछ लगा हो कंसेप्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए ओके, आज के सेशन यही ख़त्म करते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।